हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। ठीक है, जैसा कि हमने बोला था, मार्केट की कंडीशन ऑन सेलिंग ऑन राइज है, उसका रुख है वो कायम रखा है। आज के दिन का एंडिंग का अगर सोचे तो ठीक है। और काफ़ी सारे ग्रुप में मैं लिंक शेयर नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू सम रीज़न। व्हाट्सएप वालों ने ब्लॉक कर दिया था, तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाया, एकदम साइलेंट रहेगा। नोटिफिकेशन जो है वो आप ऑन या ऑफ रख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। जो भी ब्लॉग की लिंक होगी, यूट्यूब की, फेसबुक की, जो भी रहेगी, ठीक है, ट्विटर की लिंक, वहाँ पे मैं डालने की कोशिश करता रहूँगा। ट्विटर का नहीं डालता हूँ, ट्विटर का लिंक भी डालता रहूँगा, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर ले। और जो ब्लॉग है उसमें सबसे सबसे नीचे, ठीक है, एकदम बॉटम राइट हैंड साइड पे व्हाट्सएप का बटन होगा, वहाँ से आप वो बटन के जरिए ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं। फिर भी 20 मिनट का वीडियो बन जाएगा, लंबा बनेगा। ठीक है, कैसे सेलिंग ऑन राइज गलत होने की जो उम्मीद थी, ठीक है, वो हमने आपको एक्सप्लेन किया था और हम सही उतरे। हमने ये भी बोला था कि हम गलत साबित हो जाए तो ठीक है, लेकिन जाएंगे सेलिंग ऑन राइज के साथ। मंडे की सिचुएशन देख के काफ़ी लोगों को गलत लग रहा था कि हमारा एनालिसिस गलत होगा, हमें भी लग रहा था। ठीक है, क्योंकि इमोशंस होता है, साइकोलॉजी काम करती है, और वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, लेकिन देखिए, ट्रेंड के साथ जाने का फ़ायदा है, स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट बड़ा रहता है। ठीक है, तो सब कुछ देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने बोला था ना, 21,760 की जो ट्रेंड लाइन है एकदम परफेक्टली कायम। ये देखिए, वहाँ से ही रिजेक्शन है। ठीक है, 21,813.05 का समथिंग कुछ थोड़ा बहुत ऊपर गया और वहाँ से नीचे। और मैंने बोला था जो रिलायंस का जो ट्रेंड था, ठीक है, और आज रिलायंस काफ़ी वीक था, काफ़ी सारी प्रॉफिट बुकिंग आई थी दोस्तों। यहाँ ले लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो। तो ये देख सकते हैं 21,760 के नीचे, और मैंने बोला था 21,505 का लेवल है, वहाँ पे रुकना चाहिए था, नहीं रुका था ड्यू टू रिलायंस वन वे जो मूव आया था, उसकी वजह से जो ऑफ साइड रैली हुई थी। और ये देख लीजिए, अभी भी क्या है कि लोअर आई है, तो मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली है, बाइंग ऑन डीप वाली नहीं है। बाइंग ऑन डीप वाली कैसे हो सकती है, अब हम कैसे गलत साबित हो सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। और ये देखिए, 21,505 के अराउंड का ही जो है वो लो है। अगर आप 21,340 से नीचे देखो ना, और पिछले 4 दिन के पैटर्न देखो, तो मार्केट की कंडीशन जो है वो बाइंग ऑन डीप हो गई है। लेकिन लाइफ टाइम वाई देखो तो वहाँ पे सेलिंग ऑन राइज है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े बहुत कंफ्यूज जरूर रहोगे, आपके माइंड में क्लेरिफिकेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो कैसे हो सकता है, मान लो कि अगर 21,505 का भी लो ब्रेक डाउन करे और 21,340 तक आए, ठीक है, तो सब लोग मंदी मानेंगे और वो क्या हो जाएगा, एक हायर लो हो जाएगा 21,343 या 340। ठीक है, उसके ऊपर का लो करे, वहाँ तक ना आए और उसके नीचे भी ना आए, या फिर 21,340 को तोड़ दे और डीसीबी डेली क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, डेली चार्ट में कैंडल है, तो बेरिश रहेंगे और वापस 21,033 वाला जो ये ट्रेंड लाइन है वहाँ पर रुक करना पड़ेगा। लेकिन 21,340 को नहीं काटा, उसके ऊपर का हायर लो किया, और उसके ऊपर अगर वापस 21,758 का जो या 760 का लेवल है उसे निकाला, तो प्राइस एक्शन थोड़ी बदल जाएंगी और बाइंग ऑन डीप की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, आसान भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तो दिमाग में सिर्फ ये लेवल लिख लीजिए, 21,340 सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे बनता है डेली चार्ट में आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, अगर 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो लाइव मार्केट में। ठीक है, और बजट भी है, तो उसके चलते भी वॉलेटिलिटी थोड़ी हायर रहने वाली है। और कल मूवमेंट आ गई तो बजट के दिन नहीं आएगी। बजट के दिन काफ़ी लोग इंतजार कर रहे होते हैं ट्रेडिंग में पैसा कमाने का। ठीक है, अगर कल मूवमेंट नहीं आती है, मार्केट साइडवेज रहता है, वो चांसेस भी पूरा है, और बजट के दिन ही जो चांसेस है मोमेंटम का, ठीक है, चाहे अप साइड या डाउन साइड, तो वो देखने लायक होगा। तो अगर कल बड़ी मूवमेंट आ जाती है तेजी या मंदी साइड, तो बजट के दिन थोड़ा संभल कर काम करना, प्रीमियम डीके हो सकता है। और शायद 1 फरवरी है, तो वो तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन जीरो तो होने वाले है नहीं, तो सोच समझ कर काम करना। ठीक है ना, एक्सपायरी होगी, ठीक है, एक्सपायरी है तो वो निफ्टी की होगी। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, परफेक्ट 21,505 के अराउंड ही उसको अटकना पड़ा। ठीक है, 21,501.80 का लो किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। तो 505 के नीचे मंदी में चले जाएंगे, 340 तक जगह है, 21,760 के ऊपर
तेजी में चले जाएंगे, बीच में कुछ मत करना, आप फंस सकते हो। ये 200 से 250 पॉइंट की जो मूवमेंट है आज के दिन की, वो फंसा सकती है या इनसाइड कैंडल भी बना सकती है, क्योंकि आज का लो नहीं कटेगा। सॉरी, कल आने वाले मतलब कि टुमारो का जो मार्केट है उसमें जो यस्टरडे का ये जो 21,581 का लो नहीं कटेगा और ऊपर 21,813.05 यानी कि 21,800 के ऊपर का हाई नहीं कटेगा, तो बनेगी इनसाइड कैंडल, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। देखते हैं। और ये रेंज देखिए काफ़ी फंसावनी और डरावनी रेंज है ऑप्शन बाइंग के लिए, 21,505 से 21,758 के अंदर। आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी कैंडलें बनी है, ठीक है, कहीं मूवमेंट ही नहीं है, हार्डली कितनी बढ़िया कैंडल है जो बनी है वो 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 से 6 कैंडल है, ठीक है। 4 कैंडल है रेड है और 2 3 कैंडल है ग्रीन है। और 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये देख लो, ठीक है। रिजेक्शन यहाँ से ही आ गया था 21,758 के अराउंड से, वन वे गया। वो बैंक निफ्टी कंफ्यूजन कर रहा था, अप डाउन, कोई मोमेंटम नहीं था। ये देख लीजिए दोस्तों, नीचे गया वापस ऊपर आया, नीचे गया थोड़ा ऊपर आया, तो एक जो बेरिश प्रोजेक्शन होती है वो बना रहा था। और यहाँ से वन वे गया, वो वक्त कौन सा था देख लीजिए, वो 1:30 के अराउंड का था। वहाँ से डायरेक्ट वन वे गया मार्केट। तो यह था आज का निफ्टी का मूवमेंट। और कल आने वाले जो लेवल है कौन से हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। वीकली भी दिखा देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, माफ़ करना दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए 21,340 वीकली में भी परफेक्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। पिछले जो वीक था उसका क्लोज था, ठीक है, उसके नीचे जाके आया था और उसके ऊपर क्लोज हुआ था। अभी 2 दिन ही हुए हैं और 3 दिन बाकी है, तो देखते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है, ठीक है। अभी तो क्या है कि आप लोअर आई ही है वीकली चार्ट में भी। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, ये है वीकली और ये देख सकते हो 45,730 के अराउंड ही टच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और हमने बोला था नीचे 44,962 और 44,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है और मैंने बोला था निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, तो निफ्टी ने आज जो वीकनेस है वो दिखा दी है। और हमारा जो एनालिसिस है उस हिसाब से सब कुछ सही रहा है, पोजिशनल भी सही रहा और इंट्राडे के लिए जो बोला था वो भी बोला था। और ये भी बोला था डायरेक्ट मंदी मत करना, मार्केट को अप जाने देना। मंडे को अप ही गया और अब जाके डाउन आया। हालांकि इतनी एक्यूरेसी बहुत ही कम बार इतनी श्योरिटी के साथ कह सकते हो और इतनी श्योरिटी वाला सच होता है, ठीक है। लेकिन इस बार हो गया, ठीक है, क्योंकि डेली हम मेहनत भी करते हैं, लेवल भी देखते हैं, लेवल भी निकालते हैं, वीडियो भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिस करने से जो इतनी थोड़ी बहुत ग्रिप है वो तो आ ही जाएगी और आपको भी आ ही जाएगी, ठीक है। अब लेते हैं डेली चार्ट। तो ये देखिए 45,730 के अराउंड का जो रेसिस्टेंस है वो 45,680 के अराउंड का आप देख सकते हो, ठीक है। हाई है तो 45,730 के ऊपर नहीं गया, ओनली एंड ओनली 50 पॉइंट का डिफरेंस है। और बैंक निफ्टी एक रेंज में है पिछले 2 दिन से, ठीक है। अभी भी क्या है कि लोअर हाई लोअर लो, अब 44,501 का लोअर लो कटेगा तो वहाँ पे तगड़ी मोमेंटम आ सकती है और वो बेरिश प्रोजेक्शन कंटिन्यू करी जाएगी। लेकिन निफ्टी की तरह अगर अलग नज़रिए से सोचे, हमारा जो सेलिंग ऑन राइज का व्यू है उसके अगेंस्ट जाए, हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उसके विरुद्ध चले जाए थोड़े वक्त के लिए, तो देख सकते हैं 44,500 का सपोर्ट। और मैंने ये भी बोला था 44,500 सपोर्ट लेगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन में अगर कोई चेंजेस होता है, बाइंग ऑन डिप की सिचुएशन होती है, तो ये आने वाला वीक बताएगा, ठीक है। हम भगवान तो है नहीं, जो मूवमेंट 2 दिन की रहे वैसे 3 दिन में रहेगी तो हमें मालूम पड़ेगा, ठीक है। हम एक प्रिजप्शन एक एनालिसिस लगा सकते हैं, ठीक है, प्रिजप्शन ही लगा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वो ये देखिए कि हायर हाई और हायर लो कर रहा है, ठीक है। 44,501 के ऊपर 45,730 तक तो नहीं गया, 45,678 या 45,680 भी बोल सकते हो। उसके बाद जो लो किया वो नहीं कट रहा है, ठीक है। अब मान लो कि 44,962 के ऊपर का हायर लो करे, 44,960 तक ना आए, उसके ऊपर का कहीं पर भी हायर लो करे और उसके बाद 45,730 को कटे, तो वो हायर हाई हायर लो की जो पोजीशन है वो हो जाएगी दोस्तों। तो वो कंडीशन बदल जाएगी और बाइंग ऑन डीप की कंडीशन जो है वो हो जाएगी। लेकिन 45,730 के ऊपर जाए, वो ब्रेकआउट सक्सेस करे और जो टेक्निकल वालों को अगर फंसाने के लिए आएगा, ठीक है,
उसके ऊपर जाए और वो ब्रेकआउट फेल कर दे, उसके बाद 44,962 और 44,501 या 44,500 का जो लेवल है उसको काटता है तो वहाँ से और भी तेजो तरार गिरावट आ सकती है। तो देखने लायक होगा। जनवरी मंथ पूरा हो गया है, फेब्रुआरी भी थोड़ा वीक ही रहता है हिस्ट्री के मुताबिक, और जो मार्च होता है वहाँ पे थोड़ा सेटल डाउन होता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग पैसे निकालेंगे टैक्स पर्पज़ के लिए, आईटी रिटर्न करना होता है और वापस फंड अप्रैल से लगाने की कोशिश करेंगे। तो वो जो सिचुएशन है, वो जो साइकिल है वो मार्च में रहती है, तो जो धीरे धीरे तेज़ी है वो मार्च में लौटती है। और ये जो साल है वो शनि देव के प्रकोप का साल है, तो बच के रहना है। तो पहले 6 महीने खास करके बहुत ही अहम है, बाद में धीरे धीरे सब सेटल डाउन होता चला जाएगा। तो देखते हैं ये फाइनेंशियल ईयर की साइकिल क्या कहती है। डिप्लोमेसी नहीं दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो ये, ठीक है, जो है वो सही बता रहा हूँ, इसलिए पोजीशन साइजिंग को संभाल के काम करे। आपके फेवर में चला जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, फेवर में ना आए तो लॉस इतना ही लो जितना आप बेयर कर सको और वापस पोजीशन बना के प्रॉफिट कर सको, ठीक है। ये ग्रीड में मत जाओ, बहुत ही सस्ता मिलता है तो बड़ी क्वांटिटी में आप काम कर लेते हो, बाद में सारा पैसा जीरो हो जाता है, ऐसा ना हो, ठीक है। डिप्लोमेसी नहीं कर रहा हूँ, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है, ठीक है। 6 महीने जो है वो मंदी धीरे धीरे, वो स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 वाला है, ठीक है। 2024 वाला जो वीडियो है वो जाके देख लेना, करीब करीब 100 लोगों ने ही देखा है, यहाँ पे कम से कम 500 लोग जुड़े, तो बाकी के 400 लोग रिमेनिंग है वो जाके देख लेना, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है वो ये है, ठीक है। और क्या है कि जो अप्रैल मार्च अप्रैल की हिस्ट्री अच्छी है, वहाँ पे मार्केट अच्छा रहता है क्योंकि काफ़ी सारा कैश इनफ्लो आता है टैक्स सेविंग पर्पज़ के लिए, वापस भी नया पैसा भी मार्केट में आना शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो उस हिसाब से भी ये मार्केट रिएक्ट करेगा, तो ये देखने लायक होगा, ठीक है। तो ये है डेली चार्ट और उसका एनालिसिस, यहाँ पे 45,730 और उसके ऊपर 46,300, ठीक है। ये 46,300 नहीं, ये तो यहाँ पे ये लीजिए 46,250, मतलब कि वो एक रेंज ही है 46,250 से 46,300 की, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब 46,500 भी ले सकते हो, ठीक है। गिरावट यहाँ से आई और यहाँ पे 46,250, मतलब कि 46,250 से 46,500 की रेंज भी एक अप साइड यहाँ पे याद रखिए। और 45,730 को क्रॉस करे तो सक्सेसफुली, वरना 44,960 का लेवल नीचे है, उसके नीचे और नई मंदी खुल सकती है, ठीक है दोस्तों। और अगर नया लोअर लो नहीं करेगा, हायर लो ही करेगा, तो प्राइस एक्शन यहाँ से बदल सकती है, ये भी उम्मीद कायम है। लेकिन वो ऐसा होगा तो हम आपको बता देंगे, और यूँ ही तो पता नहीं चलेगा। ये जो 3 दिन है मार्केट का रिएक्शन कैसे रहेगा, क्या करेगा, उस पर डिपेंड करता है। तो सैटरडे संडे को मैं एक आसान भाषा में ज़रूर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और ये अगर हो जाएगा तो आपको भी समझने में आसानी होगी। अभी क्या है कि क्लियर कट व्यू नहीं आएगा क्योंकि एडवांस प्रेडिक्शन है, और एडवांस प्रेडिक्शन बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। 15 मिनट में भी दिखा देता हूँ और 5 मिनट में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी का। आप देख सकते हो जितने भी चार्ट पैटर्न सीखे फ्री में पेड में, उन लोगों को बोलता हूँ ये चार्ट पैटर्न ढूंढ के निकालिए, एकदम वेरिड चार्ट है, गुस्सा आ जाए ऐसा है, ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए कहीं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लंबी लंबी पूछे और सब जगह स्टॉप लॉस खाए हैं, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, कोई मोमेंटम ही नहीं था। ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत 5 मिनट के चार्ट में आप लोगों को गिरावट लगी, लेकिन वहाँ से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे करके नीचे लिया। यहाँ पे कोई खड़ा नहीं रह सकता है। 206 का लो करके वो 45,368 के अराउंड भी क्लोज किया, आप ये भी देख सकते हो। लेकिन लंबी लंबी पूछ है, मतलब कि जितने भी कॉल पुट में काम किया होगा आप अपने ग्रुप में दोस्तों को पूछ लेना, चाहे कॉल लिया या पुट लिया, बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस जरूर हिट हो गए होंगे, ठीक है। वो लोग एक ही बात बोलेंगे, आज का दिन बुरा था, मज़ा नहीं आया, सब जगह एसएल ही हो रहे थे, चाहे कॉल लो तो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, पुट लिया तो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर वो स्टॉप लॉस लेता है, तो जो लोग स्टॉप लॉस ही नहीं लेते हैं, जो महान होते हैं, जो क्या है कि सबसे अमीर आदमी होते हैं, जिसके पास पैसे गंवाने के लिए
क्या है कि धन का जो भंडार होता है, जिसको कुबेर बोला जाता है, वो पूरा का पूरा भरा हुआ है पैसे गंवाने के लिए या लॉस करने के लिए। ठीक है, उन लोगों को मत पूछना क्योंकि वो एसएल ही नहीं लेते हैं। तो कुल मिला के ऐसी मोमेंटम रही दोस्तों। ठीक है, एकदम सिंपल क्लियर कट चार्ट एनालिसिस है, कहीं पर कोई कुछ भी इंडिकेटर मूविंग एवरेज कुछ भी नहीं है, ताकि जो बेसिक्स जो है जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है वो भी समझ सके और जो एडवांस लेवल का बंदा है वो भी समझ सके। ठीक है, उस हिसाब का हमारा एनालिसिस रहता है। एकदम टॉप वाला आदमी भी समझ सकता है और एकदम बॉटम वाला भी आदमी समझ सकता है। आप ट्रेंड लाइन खींचिए, कॉपी पेस्ट मारिए, अपनी चार्ट टर्मिनल में जाइए, चार्ट निकालिए, ट्रेंड लाइन खींचिए और एनालिसिस करना शुरू कीजिए। और धीरे धीरे ग्रिप आए तो आप धीरे धीरे काम करना शुरू कर सकते हैं, आपको जिस फील्ड में भी करना हो। ठीक है, और एक्स्ट्रा पैसा हो तो ही ट्रेडिंग में जाना, वरना आप कैश स्टॉक्स में पोजिशनल काम कर सकते हो। वो थोड़ा सेफ एंड सिक्योर रहता है और पूरा दिन देखना भी नहीं पड़ता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके पास पूरा दिन सामने बैठने का वक्त हो तो ही करना, वरना मत करना। अगर फिर भी करना है, सामने बैठने का वक्त नहीं है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग पोजिशनल करना। ठीक है, वहाँ पर भी पोजिशनल करना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, बीच में ऐड आ गई थी। ठीक है, वरना क्या है कि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए पॉज किया था। तो कुछ है नहीं, बस समझा दिया। और आज जो HDFC बैंक थी और सब कुछ था, उसकी वजह से ये जो है वो गिरावट थी। और बजाज फाइनेंस अच्छा खासा गिरा। आप लोगों को लगा पुट ले लिया होता अच्छा होगा। ठीक है, आप 15 मिनट में दिखा देता हूँ। आज कोई भी चार्ट प्रॉपर तरीके से नहीं बना, अप डाउन किया काफ़ी चार्ट ने। ये देख लीजिए, गैप डाउन ही खुला, क्या कर लेंगे, इनसाइड कैंडल बना के नीचे और उसके बाद वो कोई जो क्या है कि वो मूवमेंट ही नहीं, ओपन ही 6,988 के अराउंड और 805, मतलब कि कुल मिला के 200 रुपये से भी कम की मूवमेंट थी। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग आपको दिखाएंगे कि अगर पुट ले लिया हो तो इतना अच्छा खासा पैसा बन जाता, लेकिन इंट्राडे में कोई मोमेंटम ही नहीं है दोस्तों। फॉर द पर्पज ऑफ इंट्राडे, और कोई भगवान नहीं है, हमें मालूम नहीं था क्योंकि रिजल्ट आया उसके चलते यह शायद इफेक्ट आई है। हमें तो मालूम नहीं कि इतना गैप डाउन, मान लो कि पुट ले लिया होता और 5% गैप अप खुल गया होता तो आप क्या कर लोगे। यहाँ पे दोनों साइड जगह होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया और मैं दिखा दूँ कि ये जो पुट है वो चल गया है, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे में काम नहीं करना चाहिए। और 2-3 चार्ट मैंने और देखे थे, कहीं पर कोई मज़ा ही नहीं आ रहा था दोस्तों। ठीक है, ये टाटा मोटर का चार्ट भी आप देख सकते हो, अप गया और नीचे से वापस डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत तेज़ी थी दोस्तों। आप ये देखिए, 5 मिनट की कैंडल स्ट्रेटेजी के मुताबिक अगर काम किया होता तो देख लेते क्या होता। 4454 10 रुपये का रिस्क था, या उसके नीचे भी, तो उसका आई कटे तो लेना है दोस्तों। ठीक है, आई कितने का था, 54 का था। 54 का ही कहीं पर कटता ही नहीं है। इतना देर तो कोई इंतजार भी नहीं कर सकेगा, इतना पेशेंस है ही नहीं किसी में। मतलब कि यहाँ कहीं पे क्लोज हुआ। ठीक है, 854 के अराउंड, 854 के ऊपर 855। ठीक है, और उसके बाद देखिए 858 के अराउंड ही क्लोजिंग है और 800 वापस फूल गया। देख लेता हूँ, 855 के ऊपर देख लीजिए, 885 तक गया और 1 वे गया। ठीक है, और वहाँ से 1 वे गिरावट आई। और निफ्टी में गिरावट की मेन वजह भी यही थी, क्योंकि काफ़ी सारा वेटेज है। ठीक है, इसलिए तो आप उस हिसाब से भी काम कर सकते हो। लेकिन आपको क्या मालूम तो नहीं कहाँ पे लेना है, तो आप प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। इसलिए ही बोलता हूँ, मान लो कि यहाँ कहीं पर भी अगर हिट हो गया होता तो भी थोड़ा बहुत पैसा बन जाता। और आप लोग क्या सोचेंगे, हमें मालूम है यहाँ से मंदी आएगी तो हमने यहाँ पे तेज़ी की है तो यहाँ पे मंदी करेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे दिन में एक ही ट्रेड लेने की चाहत रखो या दूसरा प्रॉपर सेटअप मिले तो ही लो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे तो गिरावट आई, लेकिन यहाँ पे जो गिरावट आई, यहाँ पे गिरावट आई होगी और आपने मंदी कर ली होगी और यहाँ से वापस रिवर्सल आ जाता 875 से और वापस 900 तक चला जाता, तो क्या कर लेंगे। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग जो किया है उसका मैक्सिमम एग्जीक्यूशन भी कीजिए। ठीक है, वो प्रॉफिट मिल जाए तो तुरंत वापस ट्रेड लेने के लिए मत भागिए, आराम से शांति से बैठिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन ट्रेडिंग ही करना है। अगर आपको एक ट्रेड में पैसा मिल जाता है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो हो जाता है, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट मैं दिखा देता हूँ। ठीक है,
आप देख सकते हैं अप डाउन वाले चार्ट है, मज़ा नहीं आए। और जहाँ पे वन वे चार्ट गया ना वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठता है। 15 मिनट वाली या 5 मिनट वाली कैंडल है ना बहुत ही बढ़िया। हालांकि कुछ मिड स्मॉल कैप के स्टॉक्स चले हैं वो अच्छा था, लेकिन कुछ होगा तो देख लेंगे। और सारे स्टॉक्स तो मैं देख नहीं सकता। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ना तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। आप कोई सजेशन दे सकते हैं या अपना नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं या फिर पूछ भी सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज ना हो तो दोनों तरीके से यहाँ पे जो डोर है वो ओपन है, ठीक है, दरवाजे खुले ही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, क्वेश्चन है तो ही पूछना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मनाही है यहाँ पे, ठीक है। कोई एक्सपर्ट नहीं है, सब लोग ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टूडेंट्स ही होते हैं और लर्निंग एवरी डे होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी सोच है, तो हम भी सीखते रहते हैं और आने वाला भविष्य में भी सीखते रहेंगे, ठीक है। उनसे क्या है कि इम्प्रूवमेंट जो होता है वो कंटिन्यूसली होता चला जा रहा है और परफॉर्मेंस में उसकी जो असर है वो दिखाई देती है, उसकी जो इफेक्ट है वो आती है, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें। अगर प्रॉपर तरीके से एक लंबे टाइम दे के प्रैक्टिस कर करके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझ कर करके हमारे वीडियोस को देखोगे, एनालाइज करोगे, प्रॉपर प्लानिंग करोगे, एक्शन लोगे, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट मिलना तय है। और हमारी खासियत यही रही है, जेन्युइटी के साथ जाएंगे। मेरे को मालूम है हमारी जो पनिशमेंट है वो जेन्युइटी है, क्योंकि जेन्युइटी दिखाओ ना तो लोग जल्दी से तुरंत ज्वाइन नहीं करते हैं। और यहाँ पे हमें लोग कभी ज्वाइन नहीं करते हैं और जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। उसका रीज़न यह है कि जो भी होता है सच सच बताते हैं, चाहे कड़वा हो लेकिन सच सच होता है। बताना पड़ेगा, उसको पचाना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा और एक लंबे टाइम फ्रेम के बाद आपको वो एहसास होगा और बाद में आपको ये जो चैनल है इसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।